गुरु प्रसाद चेन्नई के एक आईटी कंपनी अमरिक में टीम लीडर के रूप में ज्वाइन करता है। गुरु अपनी टीम के सदस्यों से कटा कटा रहता है, लेकिन उसकी यह रहस्यमय पर्सनालिटी कंपनी की नई एचआर मैनेजर हरिणी का ध्यान खींच लेती है। एक दिन जब ऑफिस के सभी लोग जा चुके होते हैं, तब इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम वीपी है, वो गुरु को एक महत्वपूर्ण काम सौंप देते हैं और केवल गुरु और कुछ सिक्योरिटी गार्ड इस ऑफिस में बचे होते हैं। काम खत्म करने के बाद गुरु लिफ्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है और वो एक अजीब से फ्लोर पे पहुंच जाता है। वहां उसे कई खौफनाक और भूतिया चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अचानक वो देखता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या कर लेता है। डरा सहमा गुरु वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हर बार कोई ना कोई ताकत रोक लेती है। इसी बीच उसे हरिणी मिलती है, जो रिकॉर्ड रूम में बंद थी। हरिणी पहले गुरु पर उसे बंद करने का शक करती है, लेकिन लिफ्ट में अजीब घटना होने के बाद उसे विश्वास हो जाता है कि कुछ अजीब ताकत उनके पीछे पड़ी हुई है। दोनों मिलकर ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार नाकाम हो जाते हैं। इस दौरान वे एक और सिक्योरिटी गार्ड से मिलते हैं, लेकिन वो भी उनकी पहचान चेक करने के दौरान फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। दोनों को बाद में एक न्यूज़ रिपोर्ट मिलती है, जिसमें बताया गया है कि अगले दिन उस ऑफिस में आग लगने से गुरु और हरिणी की मौत हो जाएगी। हरिणी गुरु को बताती है कि उसी बीपी, जो यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है, उसी ने मुझे पुराने फाइल्स जलाने के लिए रिकॉर्ड रूम में भेजा था। उन पर हुई कई भूतिया घटनाओं से उन्हें समझ आता है कि ऑफिस में एक नहीं बल्कि दो भूत हैं। गुरु एक प्लान बनाता है, लेकिन इसी बीच हरिणी पर एक भूत का कब्जा हो जाता है। भूत गुरु को ताना मारते हुए कहता है उसी रात दोनों आग में जलकर मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत तभी कब्जा कर सकता है जब उनका मन साफ हो। वो एक सिगरेट में ड्रग भरकर पीता है और ये धुआं वो हरिणी को भी सुंघाता है, जिससे वो आत्मा इनकी बॉडी को छोड़ देती है। और फिर गुरु हरिणी को बचाकर लिफ्ट में पहुंच जाता है। गुरु ने पहले ही लिफ्ट के केबल्स को थोड़ा काट दिया था। दोनों लिफ्ट में कूदते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है। हरिणी गिरने के बाद बच जाती है, लेकिन गुरु बुरी तरह से घायल हो जाता है। बाद में इमरजेंसी टीम आकर उन्हें बचाती है। बेहोशी की हालत में गुरु उन दोनों भूतों की कहानी देख सुंदर और उनकी मंगेतर तारा, जो इसी कंपनी में काम करते थे और वही पद संभालते थे जो अभी गुरु और हरिणी संभाल रहे हैं। सुंदर आज बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज उसका प्रोजेक्ट जल्दी पूरा होने वाला है। लेकिन कुछ ही मिनटों में इनकी खुशी खत्म हो जाती है, जब यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट वीपी प्रोजेक्ट होने से पहले ही सुंदर को जॉब से निकाल देता है, ताकि वो उस प्रोजेक्ट को अपने नाम कर सके। ये सुनते ही सुंदर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसने उस प्रोजेक्ट को काफी दिल से बनाया था और वही उसे छीना जा रहा है। सुंदर इसके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। इन्हें घमंडी वीपी इसकी बात नहीं सुनता और उल्टा ज्यादा बोलने पर ये इसे ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, जिसके कारण इसे कोई भी कंपनी में काम नहीं मिल पाएगा। इन सब के बाद सुंदर पूरी तरह से टूट जाता है। तारा उसे समझाती है कि तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सुंदर तो अपनी जिंदगी से हार मान चुका है और वो लिफ्ट में आकर चाकू से गला काटकर सुसाइड कर लेता है। जब वॉचमैन को ये पता चलता है तो वो तुरंत वीपी को फोन लगाता है। वीपी से कहता है कि तुम उस लाश को ठिकाने लगा दो और ऐसा बताओ कि उसकी एक्सीडेंट हुई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी मौत से इन दोनों को काफी खुशी मिल रही है। जब ये बात तारा को पता चलती है कि सुंदर की मौत को एक्सीडेंट जैसा दिखा है, तो इन्हें काफी गुस्सा आता है और ये जाकर वीपी को बोलती है कि तुमने ये सब झूठी खबरें क्यों फैलाई है। वीपी कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे क्या मालूम था कि थोड़ा दादने से वो सुसाइड कर लेगा, वैसे भी मुझे अपनी कंपनी की फिक्र है। तारा समझ जाते कि ये आदमी सुंदर को इंसाफ नहीं देने वाला। अब ये सुंदर की फाइल लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन यहाँ के वॉचमैन इन्हें जाने नहीं दे रहे होते और यहाँ तारा सुंदर को लेकर काफी रो रही होती है, क्योंकि सुंदर और तारा एक दूसरे से प्यार करते थे और उनकी शादी भी होने वाली थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो वो इस फाइल को छुपाकर खुद यहाँ पर आत्महत्या कर लेती है। यहाँ पर वीपी भी आ जाता है, जो इन दो वॉचमैन को कहता है कि इस लाश को ठिकाने लगा दो और ऐसा दिखाओ कि इसकी आत्महत्या नहीं बल्कि एक्सीडेंट दिखाई दे। तब ये दो वॉचमैन इन्हें घिसराते हुए खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ये सब देखकर गुरु को बहुत बुरा लगता है। फिर इसके बाद हम न्यूज देखते हैं, जहाँ पर लोग बता रहे होते कि बहुत सारी आईटी कंपनी इन एम्प्लॉय के साथ काफी बुरा व्यवहार करती है और साथ ही इनसे ज्यादा काम करवाती है। इसके चलते कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। फिर हॉस्पिटल में गुरु के कंपनी का नया वीपी आया होता है, जो गुरु को कहता है कि जो
जो सब कंपनी में हुआ है वो सब भूल जाओ और पुलिस को कुछ भी मत बताना। लेकिन गुरु कहता है चल निकल, पहली नज़र में निकल। इसके बाद यहाँ पुलिस आ जाती है और गुरु इन्हें सारी सच्चाई बता देता है। आखिरी सीन में हम पुराने वाले वीफी को देखते हैं जो अपने घर जा रहा होता है, लेकिन सुंदर की आत्मा इसे घर नहीं जाने देती और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये मूवी हमें बताती है कि कैसे कंपनी एम्प्लॉय के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, उनके साथ अत्याचार करती है और उनके साथ ओवर टाइम करवाया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कंपनी में भी ऐसा आपके साथ कुछ हुआ है क्या, और ये भी बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।